गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीसीए फर्स्ट ईयर में अपन जो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है HTML के बारे में कल मैंने इंट्रोडक्शन शुरू किया था। तो HTML क्या होता है? HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसकी सहायता से अपन जो है एक वेब पेजेस बनाए जाते हैं और उनको जो है उन वेब पेजेस को जो है इंटरनेट के माध्यम से वेब ब्राउजर पर एक्सेस किया जाता है। यानी यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट के थ्रू आपको किसी यूजर्स के लिए एक्सेस करानी है तो उसके लिए आपको वेब पेजेस बनाने पड़ते हैं और वह वेब पेजेस जो है HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में बनाए जाते हैं और इनको एक्सेस करने के लिए जो है वेब ब्राउजर का यूज किया जाता है और यह वेब ब्राउजर जो है वह इंटरनेट के थ्रू जो है एक URL यूनिक रिसोर्स लोकेटर जैसे www.google.com दैट्स द URL होता है। तो इस URL के थ्रू इन वेब पेजेस को जो है वह एक्सेस किया जाता है। तो इन वेब पेजेस को कैसे बनाया जाए, इन वेब पेजेस को कैसे डिजाइन किया जाए, इन वेब पेजेस के माध्यम से अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे यूजर तक कम्युनिकेट किया जाए या पहुंचाया जाए, तो उसके लिए जो है अपन HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो HTML क्या होती है इसके बारे में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया। आज अपन जो है वो HTML का जो सिंपल सा एक प्रोग्राम लेते हैं और उस प्रोग्राम्स के बारे में यहाँ अपन समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक प्रोग्राम्स होता है, ठीक है, और उसका जो है बॉडी स्ट्रक्चर अपन यहाँ पर समझेंगे HTML, क्लियर, HTML। और फिर यहाँ अपन क्या लिखते हैं, हेड, ठीक है, फिर यहां पर अपन क्या लिखते हैं, टाइटल, SPU कॉलेज फालना स्लैश टाइटल, ठीक है। फिर यहां पर इसको क्लोज करते हैं। फिर आपके पास आता है बॉडी और फिर इस बॉडी में H1 वेलकम टू SPU कॉलेज फालना, ठीक है, और स्लैश H1, क्लियर, वेलकम टू SPU कॉलेज फालना स्लैश S1। एक पैराग्राफ लिख दिया, my first HTML program स्लैश P और स्लैश बॉडी और स्लैश HTML। तो यहां आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक सिंपल HTML प्रोग्राम है, ठीक है। कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहां पर बताऊंगा। एक सिंपल क्या है, HTML प्रोग्राम्स है, आई बात समझ आपको। तो इसमें सबसे पहले अपन यहां पर समझते हैं HTML एलिमेंट, यानी वे एलिमेंट जो HTML के प्रोग्राम को लिखने के लिए काम में लिए जाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, HTML एलिमेंट्स। जनरली अपन उसको कहते हैं टैग, क्या कहते हैं, आपके टैग कहलाते हैं। कोई भी HTML का जो टैग होगा वह इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। ये वाला जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो भी आपका नाम लिखा जाएगा वह आपके क्या कहलाता है, एक HTML टैग कहलाएगा। कोई भी HTML टैग शुरू होगा तो उस HTML टैग का स्लैश के साथ अपन उसको क्या करेंगे, बंद करेंगे। यानी यह टैग का स्टार्टिंग होगा, स्टार्ट ऑफ द टैग, और ये क्या होगा आपके पास, एंड ऑफ द टैग कहलाएगा। और इसके बीच में आपको जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी होती है वह यहां पर लिखी जाती है। तो ये जितने भी जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, आपके HTML एलिमेंट्स या
टैग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपके पास HTML यहाँ पे लिखा हुआ है, ये HTML एक ओपन हुआ तो यहाँ HTML आपका क्या हुआ, क्लोज हुआ, यानी इसके बीच में ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी गई है। तो HTML, ये HTML भी एक आपके पास क्या हुआ, एक टैग हुआ। तो जो भी आपको HTML के प्रोग्राम्स यदि आपको लिखने हैं तो सारे प्रोग्राम्स जो है HTML के टैग, जितने भी जो टैग है या HTML के जो एलिमेंट्स हैं वह दोनों, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में ही लिखे जाएंगे। यानी जितने भी टैग अगर आप HTML में यूज लेंगे तो सारे HTML के टैग जो है वह कहां पे लिखे जाएंगे, इन दोनों HTML और इस HTML के बीच में लिखे जाएंगे। यानी ये स्टार्ट है आपका HTML प्रोग्रामिंग का और ये एंड ऑफ दी HTML प्रोग्रामिंग होगा। यानी ये जो पोर्शन होगा वो होगा आपके पास स्टार्टिंग ऑफ HTML और ये होगा आपके पास एंडिंग ऑफ HTML। तो यानी यहां से आपका प्रोग्राम शुरू, यहां से स्टार्ट होगा और यहां से एंड होगा। यानी जो भी आपको जो है HTML के जितने भी जो एलिमेंट्स होंगे, यानी HTML का स्ट्रक्चर जो अपन यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके पास कंप्लीटली एक वेब पेज होगा। इसमें जो है यहाँ पर आपके क्या होगा, HTML का पार्ट होगा और यहाँ पर क्या होगा, HTML लिखा जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आता है आपके पास हेड पार्ट। दोस्तों यहाँ पर दो पार्ट होते हैं। अब ये जो पूरा पेज है HTML का, ये पूरा पेज दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो पार्ट होता है उसका हेडिंग पार्ट, ये हेडर पार्ट हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा होता है उसका बॉडी पार्ट होता है। तो यानी यहां पर दो पार्ट में ये कंप्लीटली जो है वो आपके क्या होता है, डिवाइड होता है। ये होता है आपके पास हेड पार्ट, ठीक है। उसके बाद एक और पार्ट यहां पर होता है, यह पार्ट, यह आपका कहलाता है बॉडी। यानी दूसरा पार्ट कौन सा होगा, यह आपके पास जो होगा बॉडी पार्ट होगा। ये होगा आपके पास बॉडी और स्लैश, ये होता है आपके पास HTML का पार्ट। तो यानी एक कंप्लीट HTML ये होता है। उस HTML को दो पार्ट में यहां पर डिवाइड किया जाता है, एक तो उसका हेडिंग और एक होता है उसका बॉडी पार्ट होता है। तो देखिए आप जब भी आप जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर या वेब ब्राउजर के थ्रू आप ओपन करते हैं तो उसमें जो है यहाँ पर एक हेडर पार्ट ये होता है। यहाँ पर आपका जो भी हेडिंग लिखा हुआ होता है वह यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका हेडिंग लिखा होता है वह यहाँ पर लिखा जाता है और उसके बाद ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये इसका क्या होता है, बॉडी पार्ट होता है। आई बात समझ। अब इस हेडिंग पार्ट में आपके पास एक और आता है टाइटल पार्ट। तो यहाँ पर इसमें आपको कोई भी हेडिंग जो है, यहाँ पर आपको कोई भी टाइटल यदि आपको लिखवाना है तो वो यहाँ पर लिखा जाता है। ये होता है यहाँ पर आपका टाइटल। तो इस ये एंड हो गया आपके पास और ये हो गया टाइटल। तो इसको इसके बीच में आपका जो यहाँ पर जो भी मैसेज आएगा, ये वाला जो वेब ब्राउजर है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, आपका मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी हेडिंग लिखा हुआ आएगा वह यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या लिखा, SPU कॉलेज फालना, तो इस टाइटल पार्ट में यहाँ पर आएगा SPU कॉलेज फालना। तो ये जो वेब ब्राउजर है यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, SPU कॉलेज फालना। आई बात समझ आपको। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ होता है SPU कॉलेज फालना। तो ये आपके पास क्या होगा, एक टाइटल लिखा हुआ आएगा। तो ये टाइटल हमेशा कहां लिखा जाएगा, आपका हेड पार्ट में यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद ये बॉडी वाले पार्ट में आपको जो भी कंटेंट्स है, अब आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कंटेंट्स है, वो सारे इंफॉर्मेशन और सारे कंटेंट्स जो है अपन कहां पर डाले जाएंगे, इस बॉडी पार्ट में यहाँ पर लिखे जाएंगे। जैसे हेडिंग आना है आपके पास तो यहाँ पर आपका H1 आ जाएगा और यहाँ पर आपका /H1 हो जाएगा। ये स्टार्टिंग ऑफ दी टैग हो गया और ये एंडिंग ऑफ दी टैग हो गया। तो मैंने आपको बताया था हर टैग का अपना स्टार्टिंग होगा और उसका एक एंडिंग होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आपके पास कौन सा है, उसके बाद आपका एक पैराग्राफ है और ये आपके पास पैराग्राफ हो गया, P हो गया फर्स्ट, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो एक पैराग्राफ हो गया। तो अब यहाँ पर जो भी आपके लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर लिखा होगा वेलकम टू SPU कॉलेज
फालना, ये पूरा हेडिंग आपके लिखा हुआ आएगा और उसके नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, माई फर्स्ट HTML प्रोग्राम, माई फर्स्ट HTML प्रोग्राम। तो ये आपके पास यहाँ पर लिखा आएगा। फिर यहां से ये बॉडी पार्ट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फाइनली फिर HTML पार्ट आपका क्लोज हो जाएगा। यानी आपके जो है HTML के अंदर किस तरह से आपको जो है वो टैग को डिफाइन करना है, टैग को यूज में लेना है, उसका एक सिंपल सा जो है मैंने एक प्रोग्राम का एग्जांपल लेते हुए एक स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ आपको बताया है। तो यानी HTML प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए सबसे पहले आपको HTML टैग लेना पड़ेगा। HTML टैग ये कंप्लीट जो होता बॉडी होगी। ये HTML टैग दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो हेड और एक होता है बॉडी में। एक तो हेडिंग पार्ट होता है और एक बॉडी होता है। हेडिंग पार्ट में आपका ये वाला पोर्शन जो होता है वो कंसीडर किया जाता है और ये वाला पोर्शन जो है वो आपका बॉडी पार्ट में लिखा जाता है। तो हेडिंग पार्ट में जो भी आपकी जो इंटरनल एक्सप्लोर होता है उसके ऊपर जो ऊपर टाइटल बार जो होता है, उस टाइटल बार में आपको जो भी टाइटल को स्पेसिफाई करना होता है तो वह अपन क्या लिखते हैं, हेडिंग में यहाँ पर लिखा जाता है। और बॉडी के अंदर आपको जो भी कंटेंट्स यूज में लेने हैं, जितने भी जो कंटेंट्स हैं उन सभी कंटेंट्स को आपको यूज में लेना होता है। तो यहाँ आप जो है वह बॉडी पार्ट में जितने भी टैग जो होते हैं वो सारे बॉडी पार्ट में लिखे जाते हैं, जो बॉडी में आपको यूज में लेने होते हैं। तो ये आपका एक सिंपल सा एक HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर से और किस तरह से अपन जो है एक HTML प्रोग्राम को लिखते हैं, जिसका मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल जो है मैंने यहाँ आपको बताया है। अब यह आता है कि ये HTML के प्रोग्राम लिखेंगे कहाँ पर। ये सभी HTML के प्रोग्राम्स को लिखने के लिए आप जो है सबसे या तो आप जो है नोटपैड में आप लिख सकते हैं, कोई भी एडिटर हो सकता है, नोटपैड हो सकता है आपका वर्डपैड हो सकता है आपका, और HTML एडिटर भी यूज में लिए जाते हैं। तो पहले अपन जो है प्रोग्रामिंग किस में लिखेंगे, आपके नोटपैड में ही अपन प्रोग्राम को लिखेंगे। यानी आपको जो है एक नोटपैड ओपन करना है, उस नोटपैड में ये पूरा आपको यहां से लेकर यहां तक लिखना है। उसके बाद उस नोटपैड को आपको जो भी आपका प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को आपको सेव करने के लिए आपको .html एक्सटेंशन को यूज में लेना पड़ेगा, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में जरूर बताया। जैसे तो यहां पर जो है अपन सेव करेंगे my first .html, तो इस नाम से अपन इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके किसी डी ड्राइव है या आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपको डी ड्राइव है या ई ड्राइव है, उसमें एक जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है उसको छोड़कर, जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है उसको छोड़कर किसी भी ड्राइव में एक आप जो है फोल्डर बना लो। क्या बना लो, आप एक फोल्डर बना लो, मेक फोल्डर HTML प्रोग्रामिंग नाम से एक आप क्या बना लो, फोल्डर बना लो। इस HTML प्रोग्रामिंग में आप इस फाइल को सेव कर दो। फर्स्ट फाइल आपके इसके अंदर क्या आ जाएगी, my first .html, इस फाइल को आप सेव कर दो। क्लियर, तो my first .html आ जाएगा। अब इस फाइल को आपको रन करानी है, इसको आपने सेव कर दिया। अब आपको इसका रिजल्ट जो है आपको देखना है, तो आप कोई भी वेब ब्राउजर ओपन कर सकते हो। जैसे आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, आपका क्रोम हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, आप उसको ओपन कर दो और वहां से एक ऑप्शन आता है फाइल और उसमें आता है ओपन। इस पे क्लिक करोगे तो जिस ड्राइव में आपकी ये मान लीजिए इस फाइल में